नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विक्रम और ये है रात की कहानी। आज की ये कहानी हमें भेजी है बैंगलोर से आयुष ने। आयुष लिखते हैं कि ये उनकी दोस्त के साथ हुआ और जब से उन्होंने ये सुना है वो खुद रात को उस इमारत के सामने से नहीं गुजरते। क्या आपने कभी किसी चीज को घर लाकर ये महसूस किया हो कि वो चीज खुद आपको देख रही है? रात के करीब 10 बजे थे जब कविता मेहरा अपने फ्लैट में घुसी। बेंगलुरु के व्हाइटफील्ड इलाके में एक नई बनी टावर, 26 मंजिलें, शीशे का मुखरा, लॉबी में एक सुरक्षा गार्ड जो अक्सर झपकी लेता था। कविता वहां 1.5 साल से थी, अकेली। आईटी कंपनी में प्रोजेक्ट मैनेजर, 30 की उम्र, व्यवस्थित जिंदगी। उस दिन दफ्तर में जन्मदिन पार्टी थी, उसकी टीम की सबसे जूनियर लड़की तन्वी का। तन्वी ने सबको एक छोटी सी रबड़ की गुड़िया दी थी, रंगीन, बड़ी बड़ी गोल आंखें, सिर थोड़ा बड़ा, मुंह थोड़ा टेढ़ा। उसने बताया था, ये लबूबू है यार, ये ट्रेंड में है अभी। कविता को ऐसी चीजें पसंद नहीं थी, पर तन्वी की खुशी देखकर उसने बैग में डाल ली। घर आके उसने गुड़िया डेस्क पर रच दी, लैपटॉप के बगल में, और खाना गर्म करने चली गई। रात के खाने के बाद जब वो काम करने बैठी तो उसने महसूस किया कि गुड़िया का रुख बदल गया है। पहले वो दीवार की तरफ थी, अब वो उसकी तरफ थी। कविता रुकी। उसने सोचा शायद रखते वक्त घुमा दी होगी। उसने गुड़िया को वापस दीवार की तरफ घुमाया और काम में लग गई। 1 घंटे बाद जब उसने ऊपर देखा, गुड़िया फिर उसकी तरफ थी। अब की बार उसने गुड़िया उठाई, बालकनी पर रख दी और शीशे का दरवाजा बंद कर लिया। बस हो गया नाटक, वो बुदबुदाई। उस रात उसे नींद आते आते देर हुई। कोई वजह नहीं थी, कमरा ठीक था, एसी चल रहा था, फोन भी बंद था। बस एक अजीब सी बेचैनी, जैसे कुछ भूल रही हो। अगली सुबह जब वो उठी, बालकनी का शीशे का दरवाजा भीतर से खुला हुआ था और गुड़िया डेस्क पर थी। कविता कुछ देर खड़ी रही। उसने सोचा नींद में खुद ही उठकर लाई होगी। उसे कभी कभी नींद में चलने की आदत थी, बचपन में। शायद वो लौट आई हो। उसने गुड़िया उठाकर दराज में बंद कर दी। उस दिन दफ्तर में तन्वी से मिली तो उसने बीच में ही पूछ लिया, वो जो गुड़िया दी थी वो कहां से लाई थी? तन्वी ने कहा, ऑनलाइन मंगाई थी। क्यों, कुछ हुआ? नहीं, बस ऐसे ही। तन्वी एक पल रुकी, फिर धीरे से बोली, वैसे उस सेलर ने एक नोट भी भेजा था। लिखा था कि इसे एक जगह टिकाकर रखो, इधर उधर मत करो। मैंने सोचा बेकार की बात है, इसलिए नहीं बताया। उस शाम कविता जल्दी घर लौटी, दराज खोली, गुड़िया वहीं थी। उसने राहत की सांस ली, फिर खुद पर हंसी। क्या बचपना है। रात को नहाकर निकली तो देखा गुड़िया बाथरूम की दहलीज पर रखी है। कविता के पांव वहीं रुक गए। दराज तो बंद था, उसने खुद बंद किया था, और बाथरूम में वो अकेली गई थी। उसने नीचे झुककर गुड़िया उठाई। उसकी बड़ी बड़ी गोल आंखें, वो हमेशा एक ही दिशा में थीं। अभी वो सीधे ऊपर थीं, छत की तरफ। कविता ने धीरे धीरे ऊपर देखा, कुछ नहीं था, पर उसे लगा जैसे छत का वो कोना थोड़ा गहरा है, थोड़ा ज्यादा काला, जैसे अंधेरा वहां एक जगह जमा हो गया हो। उस रात उसने गुड़िया टेप लपेटकर किचन के ऊपरी शेल्फ में रख दी, एक पुराने थैले में बंद करके। दरवाजा बंद किया। रात के करीब 3 बजे उसकी नींद खुली। कोई आवाज नहीं थी, इसीलिए नींद खुली, क्योंकि आवाज होनी चाहिए थी। एसी की घरघराहट, नीचे सड़क का कोई वाहन, कुछ भी। पर पूरी मंजिल पर एक अजीब सन्नाटा था। कविता ने फोन देखा, नेटवर्क था, बैटरी ठीक थी। उसने टॉर्च जलाई और हॉल में आई। किचन का दरवाजा खुला था। वो धीरे धीरे किचन में गई। ऊपरी शेल्फ पर थैला रखा था, टेप लिपटी गुड़िया अंदर थी। उसने देखा, सब ठीक था। वो वापस मुड़ने लगी और तभी उसने देखा किचन की खिड़की के शीशे में उसके पीछे एक आकृति, एक लड़की, बाल खुले, पीठ की तरफ। कविता पत्थर हो गई। उसने आहिस्ता मुड़कर देखा, किचन खाली था, पर खिड़की पर शीशे में वो आकृति अब उसकी तरफ घूमी हुई थी, और उसका चेहरा गोल, बड़ी बड़ी आंखें, मुंह थोड़ा टेढ़ा, बिल्कुल उस गुड़िया जैसा था। कविता चीखी नहीं, वो चीख नहीं सकती थी। वो दौड़कर बाहर निकली, लिफ्ट तक गई, नीचे उतरी, लॉबी में गार्ड की कुर्सी के पास बैठ गई
और सुबह होने का इंतजार किया। सुबह उसने तन्वी को फोन किया। वो गुड़िया का ऑर्डर किसने दिया था, कहां से आया था, सेलर का नाम क्या था? तन्वी ने घबराकर ऑर्डर खोजा। नाम था एक पुराना हैंडल, कोई रेटिंग नहीं, कोई रिव्यू नहीं, और डिलीवरी एड्रेस जहां से आई थी वो पिन कोड बैंगलोर का था, उसी इलाके का। तन्वी ने धीरे से कहा, यार मुझे माफ कर, मुझे वो नोट देना था। कविता ने पूछा, उस नोट में और क्या लिखा था? तन्वीर बोली, एक जगह टिका के रखो और जिसे भी दो उसका नाम मत लो सामने उसके। कविता को याद आया, जब तन्वी ने वो गुड़िया उसे दी थी, उसने कहा था, कविता ये तेरे लिए। उस फ्लैट में उस रात के बाद कविता दोबारा नहीं गई। उसका सामान किसी और ने उठाया, एक मूविंग कंपनी। उन्होंने बाद में बताया कि किचन की शेल्फ पर एक थैला था। उन्होंने खोला, गुड़िया नहीं थी। थैले में सिर्फ एक मुड़ा हुआ कागज था जिस पर कविता का नाम लिखा था। दोस्तों, ये थी आयुष की भेजी हुई कहानी। मैं विक्रम। अगर आपके साथ भी कुछ ऐसा हुआ हो या किसी करीबी के साथ, तो हमें जरूर लिखिए। हमारा पता है रात की कहानी, और हम हर रात यहां हैं। बस एक बात, रात को सोने से पहले अपने कमरे में एक बार जरूर देखिए, सब चीजें उसी जगह है ना जहां आपने रखी थी।